रूबिक घन अपनी सरल लेकिन जटिल प्रकृति के कारण सबसे प्रतिष्ठित खिलौनों में से एक है। 3 अक्षों के सापेक्ष घूर्णन के कारण रूबिक घन में 41 क्विंटिलियन से अधिक संयोजन संभव होते हैं और उनमें से एक वांछित संयोजन है। जैसे रूबिक घन में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, वैसे ही समान आणविक सूत्र होने पर भी रासायनिक यौगिक एक से अधिक रूपों में उपस्थित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन में विभिन्न रासायनिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। हाइड्रोकार्बन की तरह एमीन को भी समावयवता प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। उदाहरण के लिए इन 2 अणुओं को लेते हैं। दोनों का आणविक सूत्र C3NH9 है। उनमें से एक प्राथमिक एमीन है और दूसरा तृतीयक एमीन है। समावयवियों के भौतिक गुणों में थोड़ा अंतर होता है, जबकि उनके रासायनिक गुण प्राय समान ही होते हैं। इस वीडियो में हमारी चर्चा संरचनात्मक समावयवी तक ही सीमित है। आइए एमीन से शुरू करें, जैसे ब्यूटिलेमीन। ब्यूटिलेमीन को 2 तरीकों में से एक में व्यवस्थित करते हैं और उनके बीच में मुख्य अंतर यौगिकों की मुख्य श्रृंखला है। उनमें से एक सीधी जबकि दूसरी शाखित है। इस प्रकार के समावयवी को श्रृंखला समावयवी कहते हैं। अब ब्यूटिलेमीन को फिर से इन 2 रूपों में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ हालांकि मुख्य श्रृंखला वही रहती है, मुख्य श्रृंखला के संबंध में एमीन की स्थिति बदल गई है। ऐसे अणुओं को स्थिति समावयवी कहते हैं। यदि ब्यूटिलेमीन को इन 2 रूपों में व्यवस्थित करते हैं तो दोनों में अलग अलग क्रियात्मक समूह होंगे, क्योंकि एक में प्राथमिक एमीन और दूसरे में तृतीयक एमीन है। जब 2 अणुओं के रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं तो उन्हें क्रियात्मक समूह समावयवी कहा जाता है। इस वीडियो में हमने जो पहले 2 एमीन लिए थे वे भी क्रियात्मक समूह समावयवी ही थे। अन्य प्रकार की समावयवता जो एमीन में देखी जाती है वह है मध्यावयवता। मध्यावयवता में 2 अणुओं में क्रियात्मक समूह पर कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है। ये दोनों मध्यावयवियों के उदाहरण हैं। कुल मिलाकर हमने 6 अणुओं को देखा, जिनमें से सभी में रासायनिक सूत्र C4NH11 था, लेकिन संरचनात्मक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न थी, जिससे गुण भी भिन्न भिन्न थे। वास्तव में रासायनिक सूत्र C4NH11 के साथ 8 अलग अलग समावयवी संभव हैं। सारांश: रासायनिक यौगिकों की भिन्न भिन्न संरचनाएं लेकिन समान रासायनिक सूत्र होने की घटना को समावयवता के रूप में जाना जाता है। एमीनों को संरचनात्मक समावयवता के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। ब्यूटिल एमीन जैसे एमीनों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न समावयवता मध्यावयवता, श्रृंखला, स्थिति और क्रियात्मक समूह समावयवता हैं। समान रासायनिक सूत्र के साथ एक यौगिक के विभिन्न रूपों को बनाना आसान है, लेकिन ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि केवल प्रकृति में अपेक्षाकृत स्थायी रूपों को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रासायनिक सूत्र C4H8 के केवल 3 स्थायी संरचनात्मक समावयवी होते हैं। चौथा समावयवी साइक्लोब्यूटेन आमतौर पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह उच्च वलय तनाव के कारण अत्यधिक अस्थायी होता है और शायद ही कभी अभिक्रिया में उपयोग किया जा सकता है। क्या आप ऐसे यौगिकों के बारे में जानते हैं जिनमें कोई समावयवी नहीं है? समावयवता के बारे में अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए।